हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मैथ सेक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इफ़ अरुण सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%, देन हाउ मच परसेंट डिड ही लूज। इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका है करने का। सबसे पहले क्या हो रहा है, 50% डिक्रीज यानी 50 को 2 से 1 हो रहा है। फिर उसके बाद हो रहा है हमारा इंक्रीज 50% यानी 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। हाउ मच परसेंट डिड ही लूज, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी के 4, 3 एकम 3। 4 पर शुरुआत में 4 था, अभी कितना हो गया 1, तो कितना लूज किया 1, कितने पे 4 पे। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100, 4 से 25 बार में कितना हो गया 25%। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 40%, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउड टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। ये करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा सबसे पहले क्या कर रहा है, मार्क प्राइस को कितना रेज किया गया 40%। 40% का वैल्यू कितना होता है हमारा, 40% का वैल्यू पहले निकालते हैं। 40 बाई में 100 करेंगे, 20 दूनी के 40, 20 5 100, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया 7, 2 रेज किया तो 5 से 7 हो गया। कह रहा हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउड टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल प्राइस, यानी इसी पर इसको बेचना है। तो कितना करना होगा, इसको बड़ा हुआ कितना है 7 पर कितना कम करेगा, 2 कम करेगा तभी तो 5 आएगा ना, क्योंकि उसको ओरिजिनल पर बेचना है। तो 2 बाई में 7 गुणा 100 परसेंटेज निकालना होगा। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आएगा 28 होल 4 बाई 7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कार्व्ड फ्रॉम क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ये इसमें से एक स्फेयर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये क्यूब का साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर होगा ना ये, और ये साइड बराबर होगा, तो इसके लिए डायमीटर का काम करेगा इस सर्कल का। तो ये हो जाएगा अभी 14, यानी डायमीटर अगर 14 आ गया तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास रेडियस 7 है तो हम इसको वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का। 4 बाई में 3, पाई का वैल्यू 22/7, फिर उसके बाद आर क्यूब यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 चौका 88, 88 गुणा 49, 88 गुणा 49, ऐसे करते हैं। 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, 56 गुणे 7, 56 गुणे 7, 7 छक 42, और हो जाएगा हमारा तो ये हमारा हो जाएगा 1437 होल बाई में 3। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 घंटा 45 मिनट्स। इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस बाई ए साइकिल इन 2 hours 10 minutes, देन द स्पीड ऑफ द साइकिल। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारे पास स्पीड कितना दिया है 5 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड बराबर 5, ठीक है। टाइम कितना दिया है हमारे पास 3 घंटा 45 मिनट। एक काम करते हैं, हमको इस टोटल को हम लोग टाइम में ही मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 घंटा का कितना हो जाएगा हमारा 180 और प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा 225, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है,
स्पीड गुणा टाइम होता है। हमारे पास स्पीड कितना है 5 गुणा टाइम कितना दिया है 225, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अभी इतना ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ ही कवर द सेम डिस्टेंस, यानी बराबर ही डिस्टेंस, यानी इसी डिस्टेंस को कवर करना हो 2 घंटे 10 मिनट में। टाइम अब कितना लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट। तो इसको चेंज करते हैं टोटल मिनट में, तो कितना हो जाएगा 60 60 120 और 10 130 टोटल हो जाएगा। हमें स्पीड निकालना है, नहीं पता है। तो स्पीड के लिए क्या करना होगा, हमें डिस्टेंस बराबर फिर से हम लगाएंगे स्पीड गुणा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अभी 5 गुणा 225 बराबर टाइम कितना है 130। स्पीड कितना है नहीं पता है, स्पीड रहने देते हैं। अब इसको कटाते हैं हम लोग। तो 5 से ये कितना बार में जाएगा 5 दूना 10 5 छक्का 30, यानी कि 26 बार में। अब स्पीड बराबर क्या हो सकता है 225 बटे में 26। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितने बार में टूटेगा 26, 8 छक्का 48, 8 दूना 24 और 4 28। तो लगभग हमारा कितना जाएगा 8 होल 17 बटा में 26, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर, विथ दैट हिज प्रेजेंट सेल इज ₹128,800। व्हाट वाज हिज सेल 2 years ago। आइए सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना होगा, 12% इंक्रीज हुआ सेल अमाउंट फर्स्ट ईयर, यानी 100 से कितना हो गया 112। फिर सेकेंड ईयर का क्या हुआ 15% इंक्रीज, 100 से कितना हो गया 115। ठीक है। एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ प्रेजेंट, अभी कितना हुआ, ये इंक्रीमेंट होकर कितना बना है 128,800। और हमसे पूछ कितने रहा है 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले वाली ये अमाउंट, यानी हमें नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको कटाते हैं हम, हमारा जाएगा ये 14 से चला जाएगा। ठीक है। 14 9 126, 14 दूना 28, ये कितने बार में जाएगा 14 से, और ये जाएगा 14 से 8 बार में। ठीक है। ये हमारा जाएगा 5 23 से ये 5 बार में, 23 से ये 4 बार में, तो कितने बार में 400 बार में। फिर उसी तरह से 8 5 40, 40 कितने बार में 10 बार में। यानी कि हमारा x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 100 गुणा 10 निकालने के लिए, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में करके हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 10। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 1 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर क्वाइंस इन lieu of her check worth ₹1,845. Cashier gave her a packet containing 5 10 ₹20 coins in the ratio 3:5:7. What is the total worth of the smallest coin received by her? आइए सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना होगा 5 10 और 20 के कॉइन में है और रेशियो क्या है 3:5:7। तो हम पहले इसको रेशियो क्या मान लेते हैं 3x 5x 7x। 3x किसके लिए 5 रुपीज़ के लिए, 5x किसके लिए है 10 रुपीज़ के लिए, 7x किसके लिए 20 रुपीज़ कॉइन्स के लिए। ये सारे मिल के हमारा क्या बना रहे हैं इतना टोटल अमाउंट बना रहे हैं। यानी ये कॉइन की संख्या और उसके वैल्यू से जब गुणा करेंगे तो ये टोटल वैल्यू देगा 5 का। उसी तरह से यहाँ भी कॉइन की संख्या है, 10 से गुणा करेंगे तो 10 के पूरा वैल्यू देगा, 7 से गुणा करेंगे 7x से तो 20 वाला वैल्यू देगा। इन सबको जोड़ के हमारा किसके बराबर करना होगा आइए देखते हैं। 15x प्लस 10 5 50x 20 7 140x। ये टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए हमारा, ये इसके चेक वर्थ जो रुपीज़ दिया हुआ है उसी के बराबर होगा 1845। तो हमारा कितना होगा 190 205x बराबर 1845। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 से कटाते हैं
5 चौका 20, 5 एकम 5, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 369 बार में। फिर इसको कटाएंगे कितने बार, 9 का 9, 9 चौका 36, यानी 9 बार में। x की वैल्यू कितना आ गई 9। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाई हर। तो स्मॉलेस्ट कॉइन कितना इसने पाया, इसका मतलब अमाउंट हमें निकालना होगा। तो पहले टोटल हम कॉइन निकालते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का है, यानी 3x का वैल्यू निकालते हैं। तो 3x का वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणा 9 करेंगे तो हमारा 27 आ गया, ठीक है। और हमसे इसका अमाउंट पूछेगा तो 27 गुणा 5 करना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 5 100, 7 5 35, यानी 135 रुपीज़। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ साइन थीटा बराबर 2xy बटे में x² प्लस वाई कर देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा हमें निकालना होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या आना चाहिए। पहले हम सबसे पहले करते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा हम अगर वैल्यू यहाँ लेते हैं तो हमारा साइन थीटा वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। अगर ये P है तो ये हमारा H होगा और ये हमारा B होगा नीचे। परपेंडिकुलर इसका वैल्यू कितना दिया है 2xy, ठीक है। और हमारा हाइपोटेनस हम जानते हैं, हाइपोटेनस वैल्यू कितना दिया है x² प्लस y²। तो हम इस यहाँ से B निकालते हैं तो एक पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस p² प्लस b² होता है, p² प्लस b²। इसको तोड़ देते हैं तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, h² = x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस p² करेंगे b²। फिर हमारा इसको जब तोड़ देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे तो हमारा ये आएगा पार्ट माइनस 4x² y² = b²। आइए देखते हैं फिर आगे, x² 4 y का पावर 4 प्लस माइनस में होगा, क्योंकि 2x² y² माइनस 4x² y² क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x² y² बराबर b²। हमें यहाँ क्या दिख रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab दिख रहा है ना। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² का वैल्यू x² माइनस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, b का वैल्यू x² माइनस y², इस तरह से। अब हमसे पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, p/b होता है। p हमारा कितना है 2xy, लिख देते हैं 2xy बटे में। b कितना है हमारा, b अभी निकाले हम लोग, x² माइनस y²। तो हमारा ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है, सेकंड में करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर क्यूब, ये हमारा रेशियो क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए करने का, तो हम लिखते हैं 2 का पावर क्यूब बटे में 8 का पावर 5.06 लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए हम = लिख देते हैं 8 माइनस 4.06 बटे में x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये पावर माइनस में है, अगर नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर क्यूब बटा में 8 का पावर 5.06 = 1 में 8 का पावर 4.06 गुणा x। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब पावर नीचे आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा हमारा x, ये इधर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये 8 इधर है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 8 का पावर 5.06 बाई में 8 का पावर 4.06 और ये 2 क्यूब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 का पावर क्यूब। ये पावर हमारा दोनों सेम है, बेस सेम हो तो पावर हमारा घट जाता है।
तो बेस सेम है तो ऊपर जाके हमारा पावर क्या हो जाएगा 1। ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 8। इस वजह से हमारा क्या हो गया 8 बाई में 8 कट गया तो 1 आया। x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ द 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ द यंगर। 9 years ago इट वाज 5 times दैट ऑफ द यंगर। मान लीजिए हमारे पास एक ओल्डर है और एक यंगर है। ओल्डर के लिए हम अगर मानते हैं ओ और यंगर को वाई मानते हैं। द एज ऑफ ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज थ्राइस दैट ऑफ यंगर, यानी कि ये जो है हमारा, छोड़िए इसको, ये नहीं मानते हम। यंगर को अगर x मानते हैं तो हमारा ओल्डर क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। इस क्वेश्चन के, इस स्टेटमेंट के अनुसार ओल्डर बॉयज थ्राइस दैट ऑफ यंगर। यंगर अगर x है तो हमारा ये यंगर हो गया और ये ओल्डर हो गया। ठीक है, x है तो ये 3x हो गया। इट वॉज 5 times दैट ऑफ द यंगर 9 years ago। अगर 9 साल पहले की बात किया जाए तो x, अभी का एज x है, पहले 9 साल होगा, x माइनस 9। इट वॉज 5 times दैट ऑफ द यंगर। इसका 5 गुना होगा हमारा कौन, तो ये हमारा 5 से गुणा करके हमारे किसके बराबर होगा 3x माइनस 9 साल पहले के एज के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं हम। तो हमारा 3x माइनस 9 बराबर होगा 5x माइनस 45। 3x इधर आएगा, 45 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3x 5x से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 45 इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 45 में से 9 जाएगा तो 36। 2 से ये हमारा 18 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 18। तो हमारा ओल्डर का एज कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 गुणा 18 कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा ये। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम और भी क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज हमारा चलते रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।